हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो मोना और राजू जो थे, तो बच्चे थे, वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे थे अपना घर को साफ़ करने में। तो वो बोलते हैं कि इन चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, फूड ग्रेन्स, कंघी और जो हनी की बॉटल है, बुक्स, ये सभी के सब रिसोर्सेज हैं और ये सारे के सारे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और तो फिर रिसोर्स क्या होता है? राजू ने अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछा तो उनकी मम्मी ने आंसर किया, रिसोर्स कुछ भी हो सकता है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी हेल्प करती है, वो हम एक रिसोर्स होती है। अपने चारों तरफ देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें रिसोर्स हैं। आपके घर में कोई भी चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो एक रिसोर्स है। जैसे कि वाटर की एक बॉटल, आपके जो पेन है, बॉक्स, बुक, चेयर, टेबल, हर चीज़ एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, और ये सारे के सारे हम किसी ना किसी तरीके से यूज़ करते हैं। इनकी कोई ना कोई यूटिलिटी है और जिस भी चीज़ की यूटिलिटी है वो एक रिसोर्स है। तो रिसोर्स बनता कैसे है? बच्चों ने पूछा अपनी मम्मी से, तो उन्होंने आंसर किया कि रिसोर्स बनता है उसकी यूज़ और यूटिलिटी की वजह से। जिस भी चीज़ की एक यूज़ होता है, यूटिलिटी होती है, उसकी एक वैल्यू बन जाती है और हर एक रिसोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो रिसोर्स के बारे में हमने दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पढ़ी, वो क्या? कोई भी चीज़ जिसकी यूटिलिटी होती है, मतलब यूज़ होता है, वो एक रिसोर्स होता है। और जिस भी चीज़ का यूज़ होता है उसकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू का मीन्स होता है वर्थ, यानी कि कीमत। कुछ रिसोर्सेज की जो है एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब उनको पैसों से ख़रीदा जाता है, और कुछ रिसोर्सेज की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि जो कोई मेटल है, जैसे कि आप सोना ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें मेटल हैं, तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, इनको पैसों से ख़रीदा जा सकता है। मगर कोई बहुत ही सुंदर सी जगह है, नेचर है, आप अपने घर के गार्डन में बैठे हुए और किसी पेड़ को देख रहे हैं, तो आप जब जिस टाइम पर उसे देख रहे हैं उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, मगर उसका यूज़ बहुत है, आपको उसको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, तो वो भी एक रिसोर्स है। और कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिक वैल्यूएबल बन जाते हैं टाइम के साथ। अभी हो सकता है वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल ना हो, क्योंकि हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर हमने उसकी वैल्यू को समझा नहीं है। जैसे कि इस पे बुक में एग्जांपल देते हैं कि आपकी जो ग्रैंड माँ की रेसिपी है, कोई भी रेमेडी है कोल्ड ठीक करने की, सपोज करिए काढ़ा है सपोज, उसकी कोई अभी मतलब इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, मगर हो सकता है कि आगे जा कर के हर्बल चीज़ों की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाए, कोई उसको पेटेंट करवा ले तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो जाएगी। ग्लॉसरी में देखिए पेटेंट का मतलब बताया गया है। पेटेंट का मतलब होता है आपका कोई भी एक्सक्लूसिव राइट किसी भी आइडिया या फिर इन्वेंशन पर। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ आपका ही राइट होगा। मतलब आपने सपोज करिए कफ का खांसी के काढ़े पे आपने पेटेंट ले लिया, तो उसके बाद कोई भी वर्ड में अगर उस चीज़ को यूज़ करेगा तो वो यूज़ करने के लिए आपको पैसे देगा। ये होता है पेटेंट, क्योंकि आपने उस चीज़ के आइडिया को इन्वेंट किया है। नेक्स्ट पहले ग्लॉसरी में देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। टेक्नोलॉजी होती है एप्लीकेशन, लेटेस्ट जो भी नॉलेज या फिर स्किल है उसकी। ऐसा बोलते हैं ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस क्या होती है? किसी भी चीज़ को समझना, जैसे कि हम चलते कैसे हैं, कोई भी चीज़ गोल कैसे घूमती है, पानी लिक्विड किस टाइम पे रहता है, कैसे रहता है, क्यों रहता है, इस चीज़ को अप्लाई करना, वो चीज़ होती है टेक्नोलॉजी। कोई भी चीज़ घूमती है, हमें पता लग गया कैसे घूमती है, तो हमने क्या बना दिया? हमने मैरी गो राउंड बना दिया, हमने झूला बना दिया। व्हील गोल होता है, गोल होता है तो क्या होगा इसका? हमने क्या कर दिया? हमने बहुत सारे व्हीकल्स बना दिए व्हील से। तो ये हुआ हमारे नॉलेज का यूज़, जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। टाइम और टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं और जो है वो चेंज करते हैं। और ये सब्सटेंस जो होता है, मतलब किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं टाइम और टेक्नोलॉजी, और दोनों के दोनों जो है रिलेटेड होते हैं जो पीपल है उनकी नीड्स से। और लोग, पीपल देमसेल्व्स आर रिसोर्सेज, मतलब आप सबसे बड़े रिसोर्स हैं। वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, नेचर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसको एज ए रिसोर्स कन्वर्ट करने का काम ह्यूमन ही तो करता है। तो ह्यूमन खुद में एक ह्यूमन रिसोर्स है। हर डिस्कवरी, इन्वेंशन ह्यूमन के द्वारा ही की गई है। जैसे कि पानी था,
ऊंचाई से बहता हुआ पानी था, वो तो सिर्फ पानी था, सिर्फ हम उसे पी सकते थे, मगर हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर ली। तो ये होता है टेक्नोलॉजी का यूज़ रिसोर्सेज में। अब रिसोर्सेज के टाइप्स देखते हैं हम। नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं जो हम डायरेक्टली नेचर से यूज़ करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ऑफ देम। जैसे कि हम वाटर है, पानी ले रहे हैं हम नदियों से, समुद्र से, और हवा, हमारे हर तरफ हवा है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है। इसमें हमें किसी मॉडिफिकेशन की, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं और ये गिफ्ट ऑफ नेचर है हमारे लिए। और नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस तरीके का वो डेवलपमेंट हुआ है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, वो कहाँ से आया है। स्टॉक मतलब वो कितनी मात्रा में हमारे पास प्रेजेंट है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो किस किस जगह प्रेजेंट है। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि हम लोगों ने वाटर के केस में लिया, वाटर जब ऊंचाई से गिरा तो हम लोगों ने उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना ली। तो उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या हुआ कि हमने उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना ली है वाटर से। यूज़ क्या हुआ कि उस इलेक्ट्रिसिटी को अब हम यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। ओरिजिन, वो चीज़, पर्टिकुलर चीज़ आई कहाँ से है, पानी आया कहाँ से है। स्टॉक मतलब हमारे देश में सपोज करिए कितना पानी है, कितनी मात्रा में पानी पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन और किस किस जगह किस तरह से पाया जाता है। मान लीजिए कि जैसे मौसिनराम है मेघालय में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा 1000 सेंटीमीटर की तक की बारिश पड़ती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक पर्टिकुलर जगह पे काफ़ी ज़्यादा पानी है, मगर थार डेजर्ट में तो 10 सेंटीमीटर की बारिश पड़ती है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं बहुत ज़्यादा होते हैं कोई चीज़ और कहीं बहुत कम होती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे भी और यूज़ के बेसिस पे, इन दोनों को मिला के हम रिसोर्स को फिर से दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स का मतलब है जो हम एक्चुअली अभी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अभी इसी पर्टिकुलर टाइम में हमारे पास, हमें उस रिसोर्स के बारे में पता भी है और हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि जो रिच रिसोर्सेज जो है, रिच डिपॉजिट्स हैं कोल के, कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है रूहर रीजन ऑफ जर्मनी में, और उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। और पेट्रोलियम जैसे वेस्ट एशिया में पाया जाता है, उसको भी हम इस पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा क्या, एक्चुअल रिसोर्स। और एग्जाम्पल ये है डेक्कन प्लेट्यू की जो सॉइल है महाराष्ट्र में, ये सारे के सारे हमारे एक्चुअल रिसोर्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, हमें पता है कि वो है प्रेजेंट, मगर हमें उसकी एंटायर क्वांटिटी के बारे में नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, मगर हम उसको फ्यूचर में जब हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी उसको हम यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि यूरेनियम जो है लद्दाख में पाया जाता है, वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है, अभी हम उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हाई स्पीड विंड्स जो थी वो आज से 200 साल पहले एक पोटेंशियल रिसोर्स थी, हमें उसको यूज़ करना नहीं आता था, मगर आज हम लोगों ने विंड फार्म्स लगा दिए हैं और बहुत हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में काफ़ी सारे विंड फार्म्स पाए जाते हैं। और नागरकोइल है तमिलनाडु और गुजरात का कोस्ट है, वहाँ पे भी हम लोगों ने आज विंड मिल्स लगा रखे हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहले वो एक पोटेंशियल रिसोर्स था, मगर आज वो एक एक्चुअल रिसोर्स है। अब बेस्ड ऑन ओरिजिन, रिसोर्सेज जो है वो बायोटिक और एबायोटिक हो सकते हैं। कैसे, ओरिजिन मतलब कोई भी चीज़ कहाँ से आई है, एबायोटिक का मतलब होता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग जिसमें जान नहीं होती, जैसे कि मिट्टी, सॉइल हो गई हमारी, पत्थर हो गए, रॉक्स, मिनरल्स जो भी हमारे नेचर में पाए जाते हैं, ये सारे के सारे एबायोटिक हैं। मगर प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी कैन क्लासीफाई रिसोर्सेज एज बायोटिक एंड एबायोटिक। और नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको हम ब्रॉडली कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब है जो हम दोबारा से दोबारा बना सकते हैं उसको, वो रिन्यू हो जाते हैं, दोबारा से नए हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब हमने एक बार यूज़ कर लिया तो वो फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल जैसे कि वाटर है, वाटर एक वाटर साइकिल में चलता जाता है। और सॉइल है, फॉरेस्ट है, आप पेड़ दोबारा लगा सकते हैं, मिट्टी दोबारा बन जाती है मगर कई लाख सालों में जाके वो बनती है, मगर पानी, फॉरेस्ट ये हम दोबारा लगा सकते हैं। मगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पेट्रोल है, फोसिल फ्यूल्स है, अगर आपने इनको एक बार यूज़ कर लिया ना तो उसके बाद इनको दोबारा यूज़ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये मतलब ख़त्म हो जाएंगे एक बार तो दोबारा
करोड़ों लाखों साल इनको बनने में लगेंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से कोई भी चीज़ कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हम कैसे कर सकते हैं, उबिक्विटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस का मतलब और लोकलाइज्ड का मतलब एक ही होता है, कि मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे वो रिसोर्स पाया जाता है, उसके लिए हम कहते हैं उसको कि वो लोकलाइज्ड है। एयर, जैसे कि एयर जो है वो हर जगह पाई जाती है,